नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आनंद में। अब तक तो आपने खबर सुनी ली होगी कि आरएस के नोटिफिकेशन के लिए प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई। जैसा कह रहे हैं कि आरपीएससी के पास जो अभ्यर्थना है वो वापस लौट के डीओ पट्टी से पहुंच चुकी है। उसके बारे में एक चर्चा कर लेंगे। हाँ, निश्चिंत रहो। विशाल को बड़ी उत्सुकता हो रही है, सर कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, सब जगह इतनी अफवाहें चल रही हैं। भैया मान लो, अगर 500 होगी तो भी तैयारी करनी है, 900 होगी तो भी तैयारी करनी है। बोले सर आप कैसा मोटिवेशन देते हो? अरे भैया बेस तो वही है, धरातल में तो तैयारी करनी करनी है। इतना क्यों दिमाग लगाते हो फिर? चलिए अपना तो हिंदी व्याकरण का स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में विशाल चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, जितनी जानकारी मुझे सेक्रेटरीट से लगी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। और जयराम जी की फिर जब गहलोत बाबा चाहेंगे तब आ जाएंगे। अच्छा भैया, ऑर्गेनाइजर बुक बड़ी धीमी गति से मंगा रहे हो आप सब, जबकि ये तुम्हारे लिए अमृत धारा है। अमृत धारा एक्चुअली क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बड़े साइंटिफिकली तुम्हें देखने पड़ेंगे, टॉपिक वाइज, वो आपको यहीं मिलेंगे। बड़ी प्रतिष्ठित जो कोचिंग है उसने भी अपने यहाँ से ही देख के बनाया है। 2013 में राजस्थान में अपन पहले ऐसे बौद्धिक रूप से सक्षम थे जिन्होंने इसका विभाजन किया था, इस पुस्तक का। और यह जो अपनी पुस्तक है जिसमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़ी साइंटिफिकली विभाजन किया है, इसमें 98 से अपन ने लिया है, बाकी सबने 98 से नहीं लिया है। और दुर्भाग्यवश 2013 में एक पेपर आपका दोबारा हुआ था, तो जो पेपर कैंसिल हो गया था वह पेपर भी इसमें समाहित है। कैसे मिलेगा मित्र? ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करना। जैसे कल परसों मेरे पास मैसेज आए थे कि सर जयपुर में है, हमें कुरियर कर दो, तो हमने उसको दुकान बता दी थी। जयपुर में रिद्धि सिद्धि, टोंक फाटक, मानसरोवर, यहाँ पर बुक्स हैं। कल आपके शहर में 2 बुक शॉप्स हैं, वहां पहुंच जाएगी। और कल ही आपके जगतपुरा में और झोटवाड़ा में वहां भी पहुंच जाएगी। ठीक है मित्र, जिसको चाहिए मैसेज कर देना। अगर कोई बाहर किसी गांव ढानी के तो उनको हम कुरियर कर देंगे। और 270-75 पन्नों की कुल पुस्तक है ये। 200 रुपये में हम आपके गांव ढानी तक पहुंचा देंगे। चलिए अपना पेपर 4 की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने स्वर संधि कर ली, व्यंजन संधि कर ली, और अब हम कर लेंगे विसर्ग संधि, है ना? हाँ, और एक और वो नीति कह रही थी सर आप अपना स्टूडियो चेंज कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होगी क्या? अरे गुड़िया देखो, ऐसा है, हमने जो यहाँ से अपन ने सेटअप पूरा उतार दिया था, लेकिन जिस धनी की अपन ने जगह ले रखी है वो एकदम से देहरादून घूमने चले गया भाई। हाँ, उनका बैठा हुआ कोई परिवार का सिस्टम, तो वापस पुनः आज लगा लिया है। कैलाश जी, सुशील जी भी, उनकी भी कुछ क्लासेस होनी थी, तो वो भी बड़े परेशान हुए इस बीच के दौरान में, क्योंकि उनका भी इंटरव्यू का पता नहीं भैया आरएस इंटरव्यू कब हो। तो कैलाश जी की कुछ क्लासेस आपको आने वाले समय में मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, विसर्ग का ओ होना, अब हम विसर्ग संधि कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मेरे मित्र? विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। और विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि वो होती है जैसे 2 आपके वर्ण हैं। एक मिनट, है ना, देखो ये आपका विसर्ग धन, सारे के किताब कॉपी एक जगह इकट्ठी करके रखी है यहाँ की। तो जब वो वहां से हवा चलती है ना, उड़ता रहता है, क्योंकि अपन ने खाली कर दिया था स्टूडियो, तो बार बार मुझे उन पेजेस के ऊपर कुछ ना कुछ वजन रखना पड़ता है। चलिए देखो, विसर्ग संधि है, इसके बाद धन के बाद, मतलब विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन में से कोई सा भी एक पक्ष आ जाएगा तो क्या कहलाती है? ये विसर्ग संधि कहलाती है। ऐसी संधि जिसमें जब आप देखते हैं कि एक तरफ एलएचएस और एक तरफ आरएचएस जिनको अपन कहते हैं, उसमें विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाए और व्यंजन आ जाए तो ऐसे संधि को हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्लियर? मतलब कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल को क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल को हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। क्लियर है? चलो अब आगे समझते हैं पहला नियम क्या कहता है। दोनों 2 नियम है, बहुत प्यारे नियम। विसर्ग संधि के ये पहले ही के स्टार्टिंग के 2 नियम मुझे बड़े प्रिय हैं। क्या कह रहे हैं साहब? ये देखो, नियम पहला कहता है, ये क्या है साहब? विसर्ग है। ठीक है,
इस विसर्ग से पहले आपको कोई भी अस्वर देखने को मिलता है और उसके पश्चात ये 3 आपकी शर्तें पूरी होती हैं, तो आप क्या करेंगे, यह विसर्ग आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अभी हम उदाहरण देखेंगे। 3 बेसिकली इस रूल में क्या सब रूल हैं कि अस्वर होना चाहिए, मतलब अ विसर्ग धन और उसके बाद भी क्या होना चाहिए, अस्वर होना चाहिए, या धन के बाद य र ल व हो या किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा, मतलब कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। जैसे हमने कचट तप ये 5 वर्ग देखे थे ना, क ख ग घ, क ख ग घ ण, 5 हो गए, ठीक है, ये हमने देखा था। अब इसमें ये तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां वर्ण, ये 3 वर्ण हमें मतलब है च छ ज ज न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये जो प फ भ भ म है, ये 3 वर्णों से हमें काम है। यदि 3 वर्ण भी आते हैं धन के बाद में, मतलब इस प्लस के बाद में, तो हम इस विसर्ग को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ओ में कर देंगे। चलो एक बार उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आपको आनंद आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो वैसे तो हम जब भी ये जो नियम है इसको यूज में लेते हैं, तो हम जब संधि करते हैं, मेल करते हैं, तो ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है। क्या, अवग्रह। इसमें जो अ की ध्वनि है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, ये जहां भी लग रहा है ना तो ये लंबी हो जाती है। आपने ओम सुना होगा तो वहां पर आपको ये अवग्रह चिन्ह दिखता है, तो इसका मतलब ओ को थोड़ा लंबा लेके जाते हैं, ओम, सोहम। तो इसमें भी क्या होता है, आगे लेके जाते हैं ओ को, है ना, सोहम, ह और आएगा, ठीक है। चलो अभ्यास करते हैं। सामान्यतः संधि विच्छेद से संधि के इसके उदाहरण आते हैं एग्जाम में, और तय मान के चलना, ये 2 नियम मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये 2 नियमों में से डेफिनेटली आपको एक ना एक प्रश्न अपने आरएस में इसमें मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ मित्र एक बात का और ध्यान रखना कि भैया ये प्रश्न आपके जूनियर अकाउंटेंट में भी हिंदी है। जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस की एक बहुत बढ़िया खूबसूरती है आरएस के विद्यार्थियों के लिए, क्या, उसमें हिंदी इंग्लिश की भी आपकी बेसिक्स की तैयारी हो जाएगी, जो अपने मेंस के पेपर 4 में आता है। हाँ चलो, पहला उदाहरण मैंने लिखा है यशो अभिलाषी। क्या, यश धन अभिलाषी, क्या हो जाएगा ये, यश धन अभिलाषी, यश धन अभिलाषी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने तो यह भी देखा है, क्या ये सही है क्या, यशो भी लाशी, बिल्कुल मेरे प्रिय मित्र, ये भी बिल्कुल सही है ना। वैसे हिंदी में अवग्रह चिन्ह करा के लिखते हैं, पर ये भी ठीक है अपने ना, यशोभिलाषी, ये भी बिल्कुल आपका सही है। मैं कुछ आपको अवग्रह लगा के लिखूंगा, उसके बाद फिर बाकी के अपन क्या करेंगे, बिना अवग्रह के इसको लिखेंगे। जो संधि करेंगे अपन, उसमें संधि विच्छेद करेंगे, उसको बिना अवग्रह के करके भी अपन करेंगे, ठीक है। चलो अब आपके पास वही, आपको मैं पॉज करना है, पॉज करके मित्र एक बार इसको अपने कॉपी पेन में लिख लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो, फिर अपन तुरंत इसको करते हैं। चलो अगला कौन सा है, यशोदा। कौन सा है मित्र, यशोदा, ठीक है। यश धन दा। अब देखो इस विसर्ग के आगे क्या है, श, और आपको मालूम है इस श में क्या है, अस्वर छुपा हुआ है। क्या है, अस्वर छुपा हुआ है। अब इस अ के आगे क्या आ रहा है, द आ रहा है। द कौन सा हो गया नियम के अनुसार, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, क्या, त थ द, ये हो गया त वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया, आ गया ना द। अगर द आ गया तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह हमारा ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो प्रथमो अध्याय, प्रथम धन अध्याय, प्रथम धन अध्याय, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है सोहम का। सह धन हम, सह धन हम, ये गलत है या सही है, अरे मेरे मित्र यहाँ तो ह आ रहा है, ये कैसे सही हो जाएगा, हाँ
ध्यान रखना ये गलत है, सहधन अहम, सहधन अहम, क्या, सहधन अहम, ध्यान रखना। और ये जो अ है ना यही हट जाता है यहां से, और ये देखो ये जो विसर्ग है ये तो बन गया ओ में कन्वर्ट हो गया, और ये जो अ है ये आपका, ये जो आप अवग्रह चिन्ह देखते हैं ना ये अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम जो ओ को अ के साथ जोड़ते हैं तो लंबा हो जाता है ये, सोहम सोहम ओम प्रथमो अध्याय। ठीक, चलो तो ये क्या हो जाएगा, सह धन अहम। कॉपी, ये भी बड़ा प्यारा शब्द है, ये भी बहुत प्यारा शब्द है, क धन अपि, मनोनुकूल, ये अ है, ये वही जो अ है जो हम संधि विच्छेद में अ ला रहे हैं ना उसको अवग्रह में बदल देते हैं। मना धन अनुकूल, यश धन अनुरूप, पय धन द। ये पयोद बताओ आप, बिल्कुल सही है, कि ध्यान रखना ये पयोद सही है, ये भी बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें अ द मत करके आता जाना, क्योंकि इसमें सिंपल सीधे क्या है, ये देखो यहां पर ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। शिरोमणि, शिर धन मणि, शिर धन मणि। अब यहां पर क्या आ रहा है, धन के बाद प्लस के बाद म आ रहा है, और म अपना कौन सा वर्ण हो जाएगा, प फ भ म, है ना, तथ दधन यर लव म। तो ये आपका 345 तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से आ गया ना। चले, तपबल, तपोबल का क्या हो जाएगा, तप धन बल, सिरह धन रूह, मनः धन विकार। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मित्र। ये क्या हो गया, अध धन हस्ताक्षर, या तो य आ जाए या र आ जाए या ल आ जाए, चाहे व आ जाए चाहे ह आ जाए, और किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ह है, यहाँ पर व है, यहाँ पर र है, क्लियर है। चलो, पुरह धन हित, सरह धनज, सर धनवर, छंदे धनमय, मने धनज। ये क्या बन जाएगा, मनोज बन जाएगा। क्लियर है, चले आगे। यही किया होगा आप सबने। ये मनोविकार, पुरोहित, इनके बड़े संधि के कहीं ना कहीं आपको उदाहरण मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में आपको जरूर इनके एग्जाम मिलेंगे। मनोज भी बहुत प्यारा शब्द है, मन प्लस ज। जैसे कॉपी है, आप इसको क्या कराएंगे, कई जने इसको कॉपी करके आ जाएंगे, ये कॉपी नहीं है, कॉपी बनेगा, ठीक है। अगला नियम देखो, देखो ये जो तीन हमारी बातें थी ये तो यूं क्यों सेम रहेंगी, पहली दूसरी तीसरी, कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आ जाए, यर ल व ह आ जाए, या विसर्ग के बाद कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तो ये जो ध्यान रखो चेंज क्या हो रहा है, इस विसर्ग के पहले साथ साथ क्या है, या तो ई या ऊ आ जाए, ई या ऊ आ जाए, तो ये ई या ऊ का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। बहुत प्यारा रूल है ये मित्र, बड़ा ही प्यारा रूल है। सेम कंडीशन यहाँ की ये तीनों की तीनों यूं रहेंगी, लेकिन विसर्ग से पहले वहां पर तो क्या था, पिछले वाले नियम में अस्वर था, और यहां पर विसर्ग से पहले कौन से स्वर हैं, ई और ऊ है, स्पेसिफिकली है। वहां पर तो स्पेसिफिकली अस्वर था, और यहां पर स्पेसिफिकली आपको बता रखा है कि विसर्ग से पहले यदि ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा, मतलब ई स्वर या ऊ स्वर आ जाता है, तो ये जो ई और ऊ है किस में कन्वर्ट हो जाएगा मित्र, ये आपके र में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा नियम है, बहुत प्यारा नियम है। चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निराकार क्या है, पहला निराकार, देखो
निधन आकार, ये स्वर आ गया, कोई भी अन्य स्वर? ये आपका आ गया। तो हमने क्या बोला कि यदि ये रहता है तो आपका जो ये विसर्ग है, ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये विसर्ग हमारा र में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? र में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, ये तो हो गया नी, ये र, और इस र के साथ ये आ जुड़ा तो निराकार हो गया। क्या बन गया मित्र? निराकार बन गया। ठीक है, क्या बन गया? निराकार बन गया। चलिए करिए आप फटाफट अभ्यास इसका, फिर साथ साथ मिलके इसका अभ्यास और करते हैं। चलो मित्रों, अब देखो, बही धन आगमन, क्यों? क्योंकि ये तो बदल जाएगा र में, और ये जो अ है ये र के साथ मिलके क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। और ये रा बन के कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया, तो इसका क्या बन जाएगा? बहिरागमन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा रूल है ये। बही धन आगमन, आविर्भूत, ये रही रहा, आवी धन भूत, निर धन आमीश, इसको निरामत कर देना, इसको निरामत कर देना। ठीक है, सही है ये? निरय सही है? अरे मेरे भाई, निरय कैसे हो जाएगा? र की तो मात्रा हम कन्वर्ट करेंगे, निधन आमीश। अब ठीक है भैया, अब ठीक है, निधन आमीश, इसको हम बदलेंगे र में, और इसके आगे क्या है? अ की मात्रा है, आ इसमें र में जुड़ जाएगा, तो भैया ये क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्र? रा बन जाएगा। क्लियर है? ये र हलंत वाला है, तो ये क्या बन गया? निरामिष बन गया। निरादर, निधन आदर, दुर्भावना, दुर्धन, दूधन भावना, दूधन दशा, दूधन ग, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है दुर्ग, दूधन ग, क ख ग, कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है कचट तप का। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है। दुर्भी संधि, दुर्भी संधि, दूधन अभी संधि, ये दुर्व्यवहार है। ठीक है मित्र, दूधन व्यवहार, दुराचार, दूधन आचार, निधन। अब बताओ ये सही है कि निरामया? क्या किया है आपने भैया, ये बता दो। ये ध्यान रखना, निधन आमया होगा, निह धन आमया, ये बड़ा ही प्यारा शब्द है, तारा लगा लेना। निरामया एक्चुअली क्या है? हमने आमया शब्द सुना नहीं होता है ना, तो हम इसका संधि विच्छेद भी ढंग से नहीं कर पाते। निरपराध, ये शब्द शुद्धि में भी बहुत आता है, ध्यान रखना। निरापराध नहीं होगा, क्या होगा? निरपराध होगा। निधन अपराध, देख लो कैसे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? र में, और ये जब अ की मात्रा इसके साथ जुड़ेगी तो ये पूर्ण स्वर सहित र बन जाएगा, स्वर सहित र बन जाएगा। क्लियर? इसीलिए निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता, आ की मात्रा नहीं आती है। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना। निधन अहंकार, निधन दोष, चतुरानन, चतुधन आनन, चतुधन आनन, दूधन प्रवृत्ति, निधन
प्रयोजन। क्या? निधन प्रयोजन, निधन प्रयोजन। क्लियर है? आगे कुछ और अच्छे एग्जाम्पल है, उन्हें और देख लेते हैं। अच्छा, इतने ही दिए हैं क्या? चलो बहुत बढ़िया। देखो इसमें एक दो एग्जाम्पल और हैं जो मुझे याद आ रहा है, उसको और देख लेना आप। एक आश्चर्य करके है, हाँ, आश्चर्य, वो भी बड़ा प्यारा शब्द है। आश्चर्य, क्या होगा साहब इस आश्चर्य का? देखो साहब, आधन चर्य, क्या होगा? आधनचर्य। इसमें स आ गया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ये मेरा ध्यान आ गया इसलिए मैंने आपको एकदम से बता दिया। ठीक है, आगे अपन एक नियम और पढ़ेंगे अगला नियम, उसमें इस नियम को समझेंगे, उसमें हम इस नियम को समझेंगे। श का आगम हो जाना, ये जो विसर्ग के बाद क्या आ गया इसमें? स्वर रहित स आ गया ना, स कैसे आ गया ये स, ये हम अगली क्लास में समझेंगे। और इसमें से भी एक ना एक प्रश्न आने की भरपूर संभावना रहती। चलिए मित्र, साथ साथ जुड़ने के लिए बढ़िया से अभ्यास करते रहना। जितनी भी पुरानी अपनी क्लासेस है उसको रोज देख लिया करो, ज्यादा बड़ी क्लास है नहीं, तुम्हारा जीवन बड़ा सरल हो जाएगा पेपर 4 के लिए। फिर एंड टाइम पे तो क्या है, सबके सब टूटेंगे ना, तो फिर तुम टूट जाओगे तैयारी करने में। और यही वह काल है जो शांति काल है ना, ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ये शांति काल तुम्हारे लिए वरदान है। इस शांति काल को व्यर्थ मत करना मित्र, ये समय चले जाएगा तो वापस लौट के नहीं आएगा। फीस देने के लिए पैसे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, किताब कॉपी पेन सब कुछ, सारी सामग्री, सारे संसाधन आ जाएंगे। लेकिन ये जो अभी समय जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजों का, इसकी तैयारी अभी कर लो, यह समय लौट के नहीं आएगा। जीवन में से एक बार ये तुम्हारा समय गया तो गया, फिर रोते रहना। भगवान ना करे मेरे साथ के जितने भी तुम अभ्यर्थी हो ऐसा तुम्हारे साथ ना होए, इसलिए आपको बता दिया। चलिए मित्र, राम राम। और भैया साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर कर लेना। जितनी जल्दी अपना ये छात्रों के साथ, अपने अभ्यर्थियों के संवाद बढ़ेगा, उतनी ही शक्ति से हम क्या कर पाएंगे और इसको बेहतर बना पाएंगे ना। चलो साहब, नमस्ते, राम राम।